गुरुग्राम पढ़ा लिखा होगा। युवा तभी बनेगा बेहतर, समाज युवा ही है। देश का असली भविष्य भाजपा की सरकार बनने पर गुड़गांव और बादशाहपुर में सरकारी हॉस्पिटल व स्कूलों का करेंगे कायाकल्प। गुड़गांव और बादशाहपुर में स्कूल तो बहुत खुले, लेकिन मध्यम वर्गीय बच्चे उसमें नहीं कर पा रहे। शिक्षा ग्रहण महंगे स्कूलों से निजात दिलवाने के लिए सरकारी स्कूलों को बनाएंगे बेहतर, जिसमें हर वर्ग ले सकेगा। बेहतर शिक्षा, अगर युवा पढ़ा लिखा होगा तभी होगा बेहतर समाज का निर्माण। यह कहना है पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह का। राव नरबीर बादशाहपुर विधानसभा के गांव गरी में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुड़गांव और बादशाहपुर में स्कूल तो बहुत खुले, लेकिन महंगी फीस होने के वजह से मध्यम वर्ग के बच्चे उनमें शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह गए। भाजपा की सरकार बनने पर वह पहला काम गुड़गांव और बादशाहपुर विधानसभा में सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करने का कार्य करेंगे, जिससे हर वर्ग के बच्चे बेहतर शिक्षा ग्रहण कर देश निर्माण में अपना योगदान दे सके। इसके अलावा सरकारी हॉस्पिटलों की भी दशा को सुधारने का कार्य करेंगे, जिससे हर किसी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। विधानसभा चुनावों में अब बहुत कम समय बचा है, इसलिए उन्होंने अभी से प्रचार का कार्य शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में वह गांव गरी में आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। तो वहीं राव नरवीर ने सूबे के मुखिया नायब सिंह सैनी की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि नायब सैनी बहुत ही शरीफ आदमी है और वह मेरे कार्यकाल के दौरान कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। ऐसे में नायब सिंह सैनी को फिर से हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाकर हरियाणा का विकास करवाने का काम अब जनता के हाथ में है। लोगों के संगठन से, लोगों का इकट्ठा होने से ही लगता है कि लोगों का मन है आपकी बार वोट देने का। और मुझे आश्चर्य नहीं, अब 9,000 वोट हैं। और जब मैं 2014 में चुनाव लड़ा तो मेरी 800 कुछ वोट आई थी इस गांव में। मैंने भी रिकॉर्ड देखा। तो अब क्या मेरा मानना है कि मैं गांव से अच्छे वोटों से जीत के निकलूंगा। गुरुग्राम के साथ भेदभाव के बाद पहले भी आप कहते रहे 56% रेवेन्यू देता है, विकास में कहाँ पीछे रह रहे हैं? मैं ये मानता हूं कि सरकार में हिस्सेदारी होनी चाहिए, और सरकार में हिस्सेदारी तब होती है जब एमएलए मंत्री मुख्यमंत्री के नज़दीक होता है। नरवीर सिंह जब मंत्री था तो मनोहर लाल जी मेरे ऊपर विश्वास करते थे, जो मैं काम कहता था गुड़गांव काम होते हैं। अब इन विधायकों की उतने पकड़ नहीं रही मुख्यमंत्री जी के ऊपर, इसलिए उतने विकास के काम नहीं हो। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि विकास सिर्फ मुख्यमंत्री कर सकता है। जब तक मुख्यमंत्री की इक्वेशन एमएलए या मंत्री से ठीक नहीं होगी, एमएलए मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता। राव साहब, जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो कर्मचारियों के धरने, डॉक्टर धरने पर हैं, कच्चे कर्मचारी पक्के होने की मांग। सब ऐसा होता है प्रजातंत्र में, जब चुनाव आता है तो सभी वर्गों के लोग अपनी अपनी मांग करने के लिए सरकार पर दबाव देते हैं, चाहे वो जायज हो नाजायज, और सरकार भी कुछ हद तक उनकी मांग मानती है, क्योंकि वोट का समय है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि सरकार जो जो उनकी उचित मांग है वो सब पूरा करेगी। सर, मानसून का समय है और जगह जगह जलभराव हो जाता है हल्की सी बारिश में जी, तो क्या प्राथमिकता इस बार रहेगी आपकी कि जब आप चुनकर आएंगे तो इसका स्थायी इलाज कराया जाएगा गुरुग्राम? बिल्कुल। हमने अपने टाइम पर, आपको याद होगा जब हीरो होंडा चौक पे जाम लगा था, तो हमने वहाँ 10-10 मीटर से और ज़मीन लेकर उसका इंतजाम किया पानी का, जिसको बादशाहपुर ड्रेन कहते हैं। और अब हीरो होंडा चौक पे अब इतना पानी नहीं भरता। कई जगह ऐसा हुआ है कि पानी, जैसे नरसिंहपुर में है, उसका फ्लो ही ऐसा कि नरसिंहपुर ही झील में है, और हम वाटिका चौक से अब एक वो ड्रेन निकाल के ला रहे हैं, जो जिसको बोलते हैं एसपीआर के साथ साथ। मुझे उम्मीद है कुछ महीनों में वो संपूर्ण हो जाएगी, उसके बाद इस पानी की दिक्कत गुड़गांव में नहीं रहेगी।